और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, सवाल ये कि किसकी कितनी तनख्वाह बढ़ने वाली है। क्लर्क से लेकर सुपर बॉस तक की सैलरी 7th पे कमीशन लागू होने के बाद कितनी होने की संभावना है, हमने समझने की कोशिश की और उसका पैमाना पिछले रिकॉर्ड के देखने के बाद बनाया गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपीए एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनावी साल 2008-2009 में 14 अगस्त आजादी की पूर्व संध्या को देश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन 21% बढ़ाकर छठे वेतन आयोग को लागू किया, जिसका लाभ सेना समेत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 35 लाख पेंशनरों को हुआ। इन सबको 1 सितंबर 2008 से बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक वेतन कम से कम 7,000 रुपए हो गया, जबकि अधिकतम वेतन 1,12,000 हुआ। अब अगर 7वां पे कमीशन लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 21,000 और अधिकतम 2.25 लाख हो सकता है। अगर आप 5,200 वेतन की श्रेणी में आते हैं तो आपकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 21,000 मिलने लगेगा। अगर आप 9,300 की श्रेणी में आते हैं तो तनख्वाह बढ़कर 40,500 हो सकती है, और अगर आप 15,600 के स्लैब में आते हैं तो तनख्वाह बढ़कर 63,000 हो सकती है। अगर मौजूदा तनख्वाह 37,400 की श्रेणी में है तो वो बढ़कर 1,38,300 हो सकती है। अगर 67,000 तनख्वाह है तो 2 लाख पहुंच सकती है, और अगर 90,000 यानी अधिकतम सैलरी मिलती है तो 2,70,000 हो सकती है। 7वें पे कमीशन के मुताबिक बढ़ी हुई तनख्वाहें एक अनुमान है जो सैलरी मामलों के जानकारों के अनुमान पर आधारित है। बढ़ोतरी का अंदाजा छठे पे कमीशन में बड़ी तनख्वाहों को आधार मानकर लगाया गया है। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग ने मार्च 2012 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार और सेना के सभी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 28% के इजाफे की सिफारिश की थी। सरकार ने 21% बढ़ोतरी ही लागू की। छठे पे कमीशन में महंगाई के मद्देनजर कर्मचारी संगठनों की मांग को सरकार ने लगभग मान लिया था। तनख्वाह बढ़ने के हमारे अनुमानों में पूर्व की इन सभी नजीरों को भी शामिल किया गया है। भारत में वेतन आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का समूह होता है जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का नया वेतन निर्धारित करता है।